जो सामाजिक पिछड़ा जो सामाजिक तबके के जो पिछड़े लोग हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये आरक्षण दिया गया है, ना कि अर्थव्यवस्था केवल एससी एसटी का कास्ट का हो। तो वो चाहे तो यूपीएससी क्रैक किया हो या कुछ भी किया हो, उसको जात के नाम पे ट्रोल किया जाता है। जिनको 2000-3000 सालों से दबाया गया जात के आधार पे, तो वो जात के आधार पर रिजर्वेशन डिजर्व करता है। हाँ। क्योंकि जात के आधार पे उसको बुरा भला बोला गया कि आज के जमाने के एसटी एससी का संबंध पिछले के जमाने के शूद्र से नहीं था। अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये लोग मैक्स बुलर का ट्रांसलेटर नहीं हुआ था, नहीं हुआ कुछ भी। पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी का लड़ाई लड़ते लड़ते अम्बेडकर बने हैं। एक मुख्यमंत्री के घर वाले के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी का क्या होता होगा। आरक्षण का बात है और वो झूठ बोलता है। 10% ईडब्ल्यूएस है ना। हाँ, किसके लिए है? हाँ, कास्ट बेसिस ही है। पहले एक बात बताइए आप, नहीं एक बात बताइए, इंदिरा साहनी का मैटर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति का आधार पर आरक्षण मैक्सिमम 50% दिया जा सकता है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 60 कैसे हुआ? इकोनॉमिक आधार पे दिया। 60 कैसे? इकोनॉमिक आधार पे दिया। अब चिल्लम चिल्ली कीजिएगा तो बात नहीं हो पाएगा। नहीं, आराम से बोल रहे हैं, आराम से ही बोल रहे हैं। तो हमको बोलने का मौका दीजिए ना। इतना देर से तो आप ही बोल रहे थे। अच्छा, हम भी पूछ रहे हैं। पहली बात, ईडब्ल्यूएस किस कास्ट के लिए बना है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक आधार पर बना, वो जाति किस कास्ट के लिए? यादव हो सकता है उसमें? नहीं, जनरल के लिए है वो। क्या बोलते हैं, कुर्मी हो सकता है? नहीं हो सकता। पासी हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए बना है। जनरल में कौन आते हैं? अरे सर, बताइए ना सर। 10 कास्ट ही आते हैं ना। आते हैं। कास्ट आते हैं, कास्ट बेसिस है। हाँ। पहली बात की ईडब्ल्यूएस का जो आधार है वो ही गलत है। हाँ। ईडब्ल्यूएस बोलते हैं कि इकोनॉमिक बेस पे है, तो इकोनॉमिक बेस से कोई भी जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से केवल और केवल जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको उसमें इंक्लूड किया है। और फिर क्या कहते हैं कि जो वो है वो केवल और केवल अर्थव्यवस्था के आधार, जो आर्थिक है उसके आधार पर इनकम। अब ओबीसी समाज को 27%, एसटी एससी समाज को 22.5% मिल चुका है। 10% जनरल वालों को मिल चुका है। ये कहिए तो 85%, पहली बात बताइए, आप 85% देने के लिए पावर में हैं आप? 85% आरक्षण तब दिया जाएगा जब आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और 9वीं अनुसूची में कौन डाल सकता है? 2/3 सांसद के सिग्नेचर पे डालता है, संविधान के संशोधन पे डलवाएगा। पहली बात यह है कि अगर संविधान के उल्लंघन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इन्होंने बताया, जो मंडल कमीशन का जो उस समय दिया गया था, उस समय हम बता रहे, सुनिए, 50% दिया गया था कि उससे ज्यादा जो ये क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है वो नहीं होगा। लेकिन फिर हाँ वही, और ये वही है, तो ये इकोनॉमिक वही है, वही है। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको छुपाने के लिए, जात को छुपाने के लिए आर्थिक तरीका डाला गया। और उसमें केवल और केवल कौन आया? जो अपर कास्ट के लोग हैं। क्या आर्थिक स्थिति कमजोर ओबीसी वालों को नहीं है? जिस तरह का कट ऑफ जाता है आराम से लोग भरता है उसमें, ईडब्ल्यूएस वाले जो भी है वो भरता है ओबीसी वाले। लेकिन पहले ही संविधान का उल्लंघन तो यही पे 50 से वो 60 पहुंचा दिया है। तो फिर 85% का उसमें भी जो बात है, पहली बात तो जो मानसिकता लोगों का रहता है कि आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए रिजर्वेशन काम करता है, ये गलत है। जो सामाजिक पिछड़ा जो सामाजिक तबके के जो पिछड़े लोग हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये आरक्षण दिया गया है, ना कि अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक रूप से जो मजबूत होगा वो बहुत अच्छा होगा, या तो उनको जात के आधार पर उनको ट्रोल नहीं किया जाएगा। ये कहना गलत है। क्योंकि कोई अगर मान के चलिए एससी एसटी का कास्ट का हो, तो वो चाहे तो यूपीएससी क्रैक किया हो या कुछ भी किया हो, उसको जात के नाम पे ट्रोल किया जाता है, उनको जात के नाम पे बुरा भला बोला जाता है। तो जाति के नाम पे ट्रोल करने का मैं भी निंदक हूँ, नहीं होना चाहिए, और उसके लिए एसटी एससी कानून बना हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आधार पे कि जाति से कैसे पता चलेगा किसी का इकोनॉमी क्या है। तो 27% ओबीसी आरक्षण दिया गया था, तो ये वो भी तो जाति के आधार पे दिया गया था। वहाँ कैसे पता चला कि वही लोग गरीब समूह है? एक बड़ा समूह है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। वो एक बड़ा समूह है जिनको 2000-3000 सालों से दबाया गया जात के आधार पे, तो वो जात के आधार पर रिजर्वेशन डिजर्व करता है। क्योंकि जात के आधार पर उसको बुरा भला बोला गया, जात के आधार पर उसको वंचित किया गया, जात के आधार पे जनरल लोगों को नहीं दबाया। जात के आधार पे क्या किया गया? अच्छा, एक सेकंड, क्या किया गया? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को जाति के आधार पर निकाला गया। रुके सर, छत्रानियों को जौहर करने पे मजबूर किया गया था जाति के आधार पर। कौन अभी के वक्त में इसका कोई ये 2000 साल पुराना बात, ये 2000 साल पुराना बात क्या बोल रहे थे? ये 2000 साल पुराना बात क्या बोल रहे थे? जो कश्मीर का मैटर है, कश्मीर में एक मिनट भाई, कश्मीर का जो मैटर है वो जात आधारित था या धर्म आधारित था? धर्म आधारित ही था। अभी हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग हिंदू नहीं है। अभी अब धर्म कैसे, धर्म बोले तो जाति के जिक्र किया कि जाति आधार पे, हम क्या बोल रहे हैं? जात के आधार पे जो इनको क्या बोलते हैं कि जो वंचित रहे जात के आधार पे, चाहे तो शिक्षा से हो, चाहे तो सामाजिक जो भी तवज्जो मिलता है उससे हो, तो उसके आधार पे अगर ये ओबीसी में चाहे तो एससी एसटी में रिजर्वेशन मिला है वो लीगल है। अब आपने बोला कि कश्मीर में हमारे साथ किया गया, तो कश्मीर में क्या केवल और केवल पंडित के लिए वहां पे किया गया? पूरे हिंदू के लिए किया गया। पूरा हिंदू के लिए किया गया। फिर ये बात कहना कहाँ से जायज है कि केवल और केवल जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके साथ गलत हुआ है? हिंदू के लिए गलत किया गया था, तो माइनॉरिटी को आरक्षण क्यों मिलता है भाई?
क्यों माइनॉरिटी का आरक्षण मिलता है फिर? एक घटना से जज नहीं किया जाता है, ठीक है। exactly, एक घटना से जज नहीं किया जाता था। एक दो केस ऐसे हुए थे जहाँ की जाति के आधार पे भेदभाव हुआ था। अब उसको एक दो केस तो कहाँ पड़े आप? मास लेवल पे ही है, मास लेवल पे ही है। आप भी बता रहे हैं कि जैसे कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि जात के आधार पे भेदभाव नहीं किया गया था, आप बता दीजिए। अम्बेडकर जी की किताब में लिखा हुआ है हु वेयर द अनटचेबल्स में कि आज के जमाने के ST/SC का संबंध पिछले के जमाने के शूद्र से नहीं था। अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये लोग मैक्स बुलर का ट्रांसलेटर नहीं हुआ था, नहीं हुआ है कुछ भी। पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी का लड़ाई लड़ते लड़ते अम्बेडकर बने हैं। और उनका आप नाम लेकर के बोल रहे हैं अम्बेडकर जी ये बात बोलेंगे। पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं? अम्बेडकर कैसे बन गए फिर? अम्बेडकर सरनेम किसका है? अम्बेडकर सरनेम क्या अम्बेडकर सरनेम किसका है? अम्बेडकर सरनेम सर जनरल समाज से आता है। अम्बेडकर सरनेम किसका है ये डिसाइड करता है कि जो पिछड़ा जो दलित समाज के लोग थे उनके साथ गलत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अम्बेडकर उससे गलत नहीं हुआ है क्या? इधर कैमरा पे आके बोल दे भाई। कुछ नहीं हुआ दलित समाज के साथ, गलत सब बोल रहे हैं। नेता लोग भड़काते कहाँ दलित समाज के साथ हुआ? अम्बेडकर जी भी एक जगह हो जाए, अगर एक जगह दूसरी जगह पे हो जाए तो वहाँ पे कहाँ गलत थे? अम्बेडकर जी गलत थे, मतलब नहीं हुआ तो फिर आपके नजर से गलत, हमारे नजर से अम्बेडकर जी गलत नहीं थे। अम्बेडकर जी बहुत अच्छे थे। अम्बेडकर अगर वो जी नहीं होते ना तो हम लोग बोल भी नहीं पाते। अम्बेडकर जी तो बोले हैं कि शोषण होता था गरीबों का। अम्बेडकर जी बोले हैं कि दलितों का शोषण होता था, तो क्या अम्बेडकर जी सही थे ना? अम्बेडकर जी तो बोलिए सही थे। अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोले हैं। आर्टिकल 44 अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोले हैं, कहाँ नहीं लगाया अभी तक? अम्बेडकर जी ने तो वर्क कानून भी नहीं लगाया था, क्यों आ गया? उस पे हम डिस्कस करें टॉपिक अगर रिजर्वेशन छेड़े हैं। अरे भैया एक आप एक दलित के कहाँ थे, कहाँ चले गए? दलित के बात के पिछड़े के बात कर रहे थे, वही कहता है। एक दलित का पीछे बात कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक तौर मुद्दे पे रहिए भैया, पे मुद्दे पे एक रहिए। मुख्यमंत्री संवैधानिक तौर पे बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। हम जिक्र करेंगे कर्पूरी ठाकुर का जो एक पिछड़ा वर्ग से आते थे और उनके साथ क्या हुआ था। मुख्यमंत्री रहते उनके पिताजी को गांव वाले बुलाए, जो अपर कास्ट के लोग थे, बुलाए थे इस बात के लिए कि आके मेरा दाढ़ी मुझ आकर के और बना दो। वो नहीं गए, किसी अभाव से नहीं गए, समय मेरा इच्छा नहीं जाएंगे, सीधी बात है। उनको पीटा गया। एक मुख्यमंत्री के घर वालों के साथ अगर ये हो रहा है तो आम आदमी का क्या होता होगा? एक आम आदमी का क्या होता होगा? उनके साथ ही हम जिक्र कर रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में एक दलित के ऊपर फॉरवर्ड का अब क्या करते हैं तो देख ही रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने युवाओं से पूछा कि उनकी पहली पसंद कौन है, तो उन्होंने आरक्षण की बात कर दी। आरक्षण में बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और जाति फैक्टर बिहार में सबसे ज्यादा चलता है। और ये जाति फैक्टर कहीं ना कहीं बिहार में जो लोगों की पसंद है, लोगों का राय है, लोगों का ओपिनियन है और वो किसे अपना नेता मानेंगे, इसे भी प्रभावित करता है। और भी जो बाकी मुद्दे होंगे उस पर हम बात करेंगे, लोगों से उनकी राय जानेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं सलोनी चौहान, राजधानी पटना। धन्यवाद।